तो फ्रेंड्स आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं द लॉस्ट चाइल्ड। चैप्टर नंबर 1 है हमारा क्लास 9 इंग्लिश का। सो ये है एक चैप्टर एक छोटे से बच्चे का जो अपने पेरेंट्स के साथ एक फेयर में जाता है, मेले में। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज़ डिस्प्ले देयर। और ये वहाँ मिठाइयाँ और खिलौने देखकर एक्साइटेड हो जाता है, बट हिज पेरेंट डू नॉट बाय देम फॉर हिम। सो लेकिन उसके जो माता पिता होते हैं उन चीज़ों को नहीं खरीदते उसके लिए। वाई दैन डज़ ही रिफ्यूज़ वैन समवन एल्स ऑफर दैम टू हिम। लेकिन जब दूसरे लोग उसे इस ऑफ़र करते हैं सेम चीज़ को, लेकिन वो उन चीज़ों को मना कर देता है। जैसे कि सपोज़ कोई ख़रीद के उसको देता है तो वो उसे मना कर देता है। तो ये कहानी एक छोटे से बच्चे की है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपना। सो सबसे पहले लेट मी चेंज द कलर। सो आई विल चूज़ या So it was a festival of spring. From the wintry shade of narrow lanes and alley emerged a galley clad humanity. So ये जो सीज़न था ये फेस्टिवल था स्प्रिंग का, ठीक है। और फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लाइन्स, पतली पतली गलियों से पतली पतली गलियों से अच्छे अच्छे कपड़े पहन के काफ़ी लोग उस निकल रहे हैं उस गलियों से। एंड सम वॉक्ड, कुछ लोग चल रहे हैं, कुछ घोड़े पे चल रहे हैं और कुछ बैठे हुए हैं, और कुछ बैम्बूज एंड बुलक कार्ट्स में यानी कि बैलगाड़ियों में चल रहे हैं। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर लेग्स, और एक लड़का, छोटा सा लड़का अपने फादर के पैरों से बीच में से निकल कर खुशी के मारे और जॉय के साथ अपने फादर के साथ चल रहा है। एंड सो चाइल्ड कम एंड कॉल्ड हिज पेरेंट एज ही लैग्ड बिहाइंड। तो उसके माँ बाप उसे बुलाते हैं, आ जाओ बेटा, क्योंकि वो पीछे रह जाता है, क्योंकि उसे पीछे फैसिनेटेड बाय द टॉयज़ इन द शॉप दैट लाइंड वे, क्योंकि वो शॉप्स में लगे हुए खिलौनों को देख के आकर्षित हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। एंड ही हरेड टूवर्ड्स हिज पेरेंट, हिज फीट ओबीडेंट टू देयर कॉल, हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज़। यानी कि इसमें क्या है, सो यहाँ लिंगरिंग का मतलब हो गया कुछ समय तक चीज़ों को कुछ लंबे समय के लिए कुछ चीज़ करना। तो यानी कि उसके जो फीट थे यानी कि उसके पैर तो उसके माँ बाप की बातें सुन रहे थे, माँ बाप की जो उसे चिल्ला रहे थे कि जल्दी जल्दी चल, लेकिन जो उसकी आइज़ थी वो जो रास्ते में पड़ रहे थे खिलौने उसकी तरफ देखे जा रहे थे। और एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम। सो जैसे ही वो आ रहा था तो उसके माँ बाप उसके लिए वेट कर रहे थे रुक के। एंड ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट। तो वह अपने जो दिल की इच्छा थी उसे दबा नहीं पा रहा था। इवन दो ही वेल न्यू ओल्ड एंड कोल्ड स्टेट ऑफ रिफ्यूज़ल ऑफ देयर आइज़। और वो जानता था कि उसके माता पिता जो आंखों से इशारा कर रहे हैं कि हम ये तुझे लेके नहीं देंगे, लेकिन फिर भी वो अपने दिल को नहीं मना पा रहा था खिलौनों को देखने से। तो वो गिड़गिड़ाता है, ही प्लीडेड आई वॉन्ट द टॉय। तो अपने माँ बाप से बोलता है कि मुझे एक खिलौने चाहिए। हिज फादर लुकड एट हिम रेड आइज़। तो उसके पापा लाल आँखों से दिखते हैं, मतलब गुस्से से दिखते हैं। इन हिज फैमिलियर ट्रियंट वे में यानी कि तानाशाही, यानी कि जो होता है ना हुक्म वाला तरीके से दिखते हैं जो यूजली फादर दिखता है। एंड हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर। लेकिन जो उसकी माँ थी वो थोड़ी दयालु थी। एंड गिविंग हिम हर हैंड टू होल्ड एंड सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू। तो उसकी माता उसे प्यार से बोलती है, बेटा मेरी उंगली पकड़ो और देखो तुम्हारे पीछे क्या है। तो इट वॉज अ फ्लावर मस्टर्ड फील्ड। तो वहाँ एक सरसों का खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस द माइल्स एंड माइल्स ऑफ अ इवन लैंड। यानी कि पूरे ग्राउंड पे सरसों के फूल ऐसे बिछे हुए थे जैसे पिघलता हुआ सोना यानी कि पीला पीला पूरा खेत था। एंड अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्लिंग अबाउट
ऑन देयर पर्पल विंग्स, और पूरे जो एक ग्रुप था किसका, ड्रैगन फ्लाइज का, जो अपने पर्पल विंग्स, पर्पल कलर के विंग्स पे, और यहाँ गॉडी मीन्स क्या है, गॉडी यानी कि इसे हम कह सकते हैं चमकीला, चमकीला या फिर चटकीला, चटकीले कलर के पर्पल विंग्स है। एंड इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लॉन्ग ब्लैक बी और अ बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। और ये किसको रोक रहे हैं, ये रोक रहे हैं ब्लैक बी, काली मधुमक्खियाँ और तितलियों को, क्योंकि इन्हें भी क्या चाहिए, फ्लावर का स्वीटनेस, जो फ्लावर्स में मिठास होती है उसकी सर्च में ये उनका रास्ता, उनको रोक रहे हैं। एंड द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद हिज गेज, और वो जो बच्चा होता है उसे एयर में फॉलो करता है। एंड टिल वन ऑफ दैम वुड स्टिल्स विंग्स एंड रेस्ट, तो जब तक कोई तितली वहाँ एकदम थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रहती है, तो ही वुड ट्राई टू कैच इट, तो वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, बट इट कुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग एंड अप इनटू द एयर, लेकिन जो तितली होती है अपने पंख फड़फड़ाते हुए ऊपर उड़ जाती है। सो व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड, तो ऑलमोस्ट वो तितली को पकड़ लेता है, लेकिन उसकी जो माता होती है, मदर होती है, उसे बुलाती है, कम चाइल्ड कम, कम ऑन द फुटपाथ, जल्दी से फुटपाथ पे आ जाओ। एंड ही रेन टूवर्ड्स हिज पेरेंट गेली एंड वॉकड एब्रेस्ट ऑफ दैम फॉर अ वाइल, और वो कुछ समय के लिए अपने पेरेंट्स के साथ चलता है, लेकिन थोड़े ही समय बाद वो फिर वापस पीछे रह जाता है, क्योंकि उसे फिर वो छोटे छोटे कीड़ों से और छोटे छोटे जो वॉर्म्स होते हैं फुटपाथ पे, उनको देख के आकर्षित हो जाता है। एंड दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हीडिंग प्लेसेस टू एन्जॉय सनशाइन, और जो कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे छोटे, वो अपने बिलों से बाहर निकल रहे होते हैं सनशाइन का मज़ा उठाने के लिए। एंड कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट कॉल्ड फ्रॉम द शेड्स ऑफ द ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड दैमसेल्फ इन द एज ऑन द एज ऑफ वेल। सो कम चाइल्ड कम, और तो उसके जो माता पिता होते हैं उसे बुलाते हैं कि वो बैठे हुए हैं फ्रॉम द शेड्स ऑफ ग्रोव, पेड़ों के नीचे बैठे हुए हैं, कहाँ, एक कुएं के एज पे। एंड ही रेन टूवर्ड्स दैम, और वो अपने माता पिता पेरेंट्स की तरफ भागता है। एंड अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव, तो जैसे ही वो ग्रोव के अंदर, यानी कि जब वो पेड़ों की जो छाया उसके अंदर आता है, तो वहाँ एक जो फूल होते हैं वो उसके ऊपर गिरते हैं। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट, तो वो अपने माँ बाप को भूल के ही बिगैन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड, और जो फूल गिर रहे होते हैं उन्हें वो बटोरना स्टार्ट कर देता है। बट लो, ही हर्ड द cooing doves and ran towards the parents, so उसे अपने माँ बाप की नहीं, he heard the cooing of doves, तो उसे कुछ doves बर्ड्स की आवाज़ सुनाई देती है, cooing, एंड वो अपने माँ बाप की तरफ भागता है shouting, और चिल्लाते हुए द डव एंड द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड, वो अपने हाथ में भूल जाता है कि उसके हाथ में फूल के जो पेटल्स है। एंड कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द वाइल्ड कैपर राउंड द बैनियन ट्री। सो तो अब वो भागते हुए जाता है बैनियन ट्री के की तरफ से। एंड गैदर हिम अप एंड दे टुक द नैरो, तो उसके जो माता पिता होते हैं उसे पकड़ के अब लेके चलते हैं कहाँ, विंडिंग टू फुटपाथ एंड विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, जो रास्ता जा रहा होता है मेले की तरफ, और ये रास्ता कहाँ से जा रहा है, मस्टर्ड फील्ड में से। एंड एज दे नियर्ड द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स एंड कवरिंग द whirlpool of the fair, and felt it at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. So as they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs. तो यहाँ throngs का मतलब है group of peoples या फिर लोगों की भीड़, converging to the whirlpool of the
फेयर। अब ये वॉलपुल का मतलब क्या है? वॉलपुल मतलब होता है सेंटर, यानी कि मेले के सेंटर पे लोगों की भीड़ जमा हो रही है। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड, और ऐसा लग रहा है लोग एक दूसरे को मतलब कन्फ्यूज़न के मारे इधर उधर भाग रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूज़न ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, और वो जो लड़का था वो काफ़ी खुश हो रहा था, क्योंकि ऐसे मतलब कन्फ्यूज़न के मारे कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है मेले में। और द स्वीट मीट सेलर हॉग्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, and a crowd pressed round his corner at the foot of an architecture of many colored sweets। और जो स्वीट मैन है सेलर हॉग्ड, हॉग्ड मतलब क्या है? आप हॉग्ड मतलब है कि कुछ चीज़ को बेचना, जो जैसे कि सेलर बेचते हैं कुछ चीज़ को लोगों के पास जा जाकर। तो यहाँ जो सेलर है वो एंट्रेंस के कॉर्नर पे खड़ा हुआ है और गुलाब जामुन बेच रहा है, रसगुल्ला बेच रहा है, बर्फ़ी बेच रहा है, जलेबी बेच रहा है। एंड लोग उसके चारों ओर इकट्ठा, मतलब चारों ओर सब घेर रखा है सेलर को, दुकानदार को। और क्योंकि उसके पास कलरफुल मिठाइयाँ हैं, ठीक है। एंड सो डेकोरेटेड विद द लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और जिसे डेकोरेट कर, मिठाइयों को डेकोरेट कर रखा है किससे? होता है ना जैसे चांदी की जो प्लेटें होती हैं, लेयर्स होती है मिठाइयों के ऊपर, गोल्ड की लेयर्स होती है, उससे उसने सजा रखी है मिठाइयाँ। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। और जो लड़का था उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, उसका मुंह में पानी आने लगा बर्फ़ी को देख के, जो उसकी फेवरेट मिठाई है। सो वो बोलता है, आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मरमुर्ड। तो वो मन में धीरे धीरे गुनगुनाने या फिर आप कह सकते हैं बड़बड़ाने लग जाता है कि मुझे मिठाई चाहिए, क्योंकि वो तेज़ से बोल नहीं सकता, कि उसे पता है कि उसके फादर उसे दही दिलाएंगे। बट ही हाफ न्यू एज ही बैग दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, और उसे आज पता था कि अगर वो कुछ बोलेगा तो उसके माँ बाप उसे नहीं दिलाएंगे। बिकॉज हिज फादर हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, उसे पता था कि अगर वो बोलेगा तो उसके माँ बाप उसे बोलेंगे कि ये तो लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो उसने बिना अपने माँ बाप को बोले हुए आगे बढ़ गया। तो अ फ्लावर सेलर हॉग्ड अ गार्लैंड ऑफ द गुलमोहर। अब यहाँ गार्लैंड का मतलब क्या है? तो गाइज़ ये जो छोटे छोटे वर्ड्स है इनके बारे में आपको मीनिंग पता होनी चाहिए। तो गार्लैंड का मतलब है यहाँ फूलों का हार। तो जो गुलमोहर फूलों का हार फूल वाला बेच रहा था चिल्ला चिल्ला के। द चाइल्ड सीम्ड इरिटेबली ड्रोन, और बच्चा ना चाहते हुए भी फूल वाले की तरफ खींचा चला गया। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड, और वो बास्केट की तरफ चला गया जहाँ फूल उसमें थे। एंड हाफ मुरमुर्ड, और अगैन वो धीरे धीरे मन मन में बड़बड़ाया, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड। तो वो मन मन में बढ़ाया, मुझे ये फूलों का हार चाहिए। लेकिन इस बार भी उसे पता था कि उसके पेरेंट्स उसे मना कर देंगे कुछ भी ख़रीदने से, और ये फूल ख़रीदने से, बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, और क्योंकि वो बोल देंगे कि ये बहुत ही चीप है, सस्ते है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए वो बिना कहीं ही आगे बढ़ गया। A man stood holding a pole with a red, green, purple balloons flying from it। तो एक आदमी खड़ा हुआ था डंडे के साथ जिसमें येलो, ग्रीन, पर्पल कलर के गुब्बारे उड़ रहे थे उसके डंडे से। एंड द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर, एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पोजेस दैम ऑल। तो जो गुब्बारे थे वो ऐसा लग रहा था जैसे कि रेनबो क्रिएट कर रही है। एंड वो बहुत ही मतलब उसके मन में इच्छा जाग गई कि मुझे इनको लेना है। बट ही वेल न्यू हिज फादर पेरेंट वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स, बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू बाय विद सच टॉयज़।
तो उसे पता था कि उसके माँ बाप कह देंगे कि तू अब बड़ा हो गया, अब तेरी ये इनके साथ खेलने की उम्र नहीं है। सो ही वॉकड ऑन फादर, और वो आगे बढ़ गया। तो द स्नैक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू स्नेक एंड हु कॉइल्ड इटसेल्फ इन द बास्केट। तो एक जो क्या कहते हैं उसे, सांप पकड़ने वाले को, सपेरा, सपेरा अपनी बीन बजाते हुए सांप को मतलब खिला रहा था, या जो बास्केट के अंदर था, वो क्या कहते हैं उसे, बास्केट होती है जिसमें सांप होते हैं, वो कोइल मार के उसे बाहर बुला रहा था। एंड पिटारा, जो पिटारा होता है उसके अंदर बुला रहा था। सो दो जो सांप का जो सिर था वो उसमें से निकला। एंड वाइल द म्यूजिक स्टॉल इनटू हिज इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। तो जो वो म्यूज़िक था, ठीक है, जो फ्लूट का जो म्यूज़िक था, वो उसके कानों में इस प्रकार मतलब इस प्रकार उसे अच्छा लग रहा था जैसे कि एक पानी का झरना है जो देखा नहीं जा सकता, ऐसा उसे कुछ साउंड सुनाई दे रहा था। यानी कि उसे कुछ बहुत ही अच्छा, ये जो म्यूज़िक था वो अच्छा लग रहा था। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर बट नोइंग, तो वो स्नेक चार्मर के पास, यानी कि जो वो था स्नेक चार्मर, तो जो सपेरा था उसकी तरफ वो गया, लेकिन उसे पता था कि उसके फादर फिर दोबारा उसे मना कर देंगे, क्योंकि ये जो साउंड होता है बीन बजाने वाला, यानी कि जो बीन बजा के जो सांप को बुलाते हैं, ये एक कोर्स म्यूज़िक होता है, बैड साइन वाला म्यूज़िक होता है, और उसके फादर मना कर देंगे। सो ही प्रोसीडेड द फादर and there was a roundabout in full swing. So man and women, child carried away in a whirling motions, shrieked and cried with a dizzy laughter. So the child watched them intently and he made a boldest request. I want to go to roundabout, please father, mother. So यहाँ हमारा roundabout का मतलब क्या है? तो उसने एक गोल झूला देखा जिसमें आदमी थे, औरत थे और बच्चे थे, और वो कैरिड अवे इन अ whirling मोशन, shrieked एंड cried with a dizzy laughter। और जो उसमें आदमी बच्चे थे वो सब चिल्ला रहे थे और हंस भी रहे थे, क्योंकि झूले में जब हम घूमते हैं तो ऐसा इमोशंस निकलता है। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली, और फिर वो हिम्मत करके बोल ही देता है कि आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, यानी कि जो झूला है गोल वाला उसमें मुझे जाना है, प्लीज़ मम्मी एंड पापा। सो देर वॉज नो रिप्लाई एंड ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। तो वहाँ से उसकी मम्मी पापा से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, एंड अपने माँ बाप को देखता है, एंड दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। तो उसकी मम्मी पापा नहीं है। ही टर्न टू लुक ऑन अदर साइड, वो दूसरी साइड देखता है, दे वर नॉट देयर, और वहाँ भी नहीं है। ही लुक बिहाइंड, पीछे देखता है तो वहाँ भी कोई नहीं है। सो फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विद अ सडन जक ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड एंड क्राई इन अ रियल फियर। सो क्या होता है, जब फिर वो उसके अंदर, यानी कि वो पूरी तरह से रोने वाला होता है, और वो वहाँ जहाँ खड़ा होता है वहाँ से भागता है, डर के मारे वो रोने भी लग जाता है। मदर फादर टीयर रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज़, और उसकी आंखों से आंसू निकलने आते हैं। ओथ फर्स्ट एंड हीज फ्लशेज फेस वाज कन्वल्स्ड विद फियर्स एंड पैनिक स्ट्रिकन एंड ही रेन टू वन साइड फर्स्ट दैन टू अदर साइड। तो वो मम्मी पापा को बुलाता है अपने, और मतलब उसका जो फेस होता है वो डर के मारे लाल हो जाता है और वो पैनिक करने लग जाता है। एंड ही रेन टू वन साइड, और कभी वो एक साइड जाता है या दूसरी साइड, एंड हीटर एंड थीटर इन ऑल डायरेक्शन, वो इधर उधर जाता है, हर डायरेक्शन में जाता है, और उसे पता नहीं चलता है कि उसे कहाँ जाना है। सो मदर फादर ही वेल्ड, और वो चिल्लाता है मम्मी पापा। ही येलो टर्बन केम यूनाइटेड अनटाइड, तो जो उसकी
पीली जो पगड़ी होती है वो खुल जाती है, इसको बिकम मडी, और जिसको जो कपड़ा होता है पगड़ी का या फिर जूड़ी का वो खुल जाता है। एंड ही हैविंग रन टू एंड फ्रो इन रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, सो वो भागने लग जाता है। एंड ही स्टूड डिफीटेड, और वो हार मान के खड़ा हो जाता है। एंड ही इज क्राई सरप्राइज्ड इनटू सॉब्स। अब यहाँ सॉब्स का मतलब क्या है? तो यहाँ सॉब का मतलब होता है गहरी सांस लेना, टेक अ डीप ब्रीथ। सो जो उसकी सांस होती, जो रोते रोते जो उसकी सांस उखड़ने लग जाती है। एंड सो ही ट्राई टू लुक इंटेंसली अमॉन्ग द पैचेस ऑफ द ब्राइट येलो क्लोथ्स। तो वहाँ वो देखता है इंटेंशनली कि शायद उसे अपने माँ बाप मिल जाए, लेकिन वहाँ कोई उसके माँ बाप नहीं होते हैं उन लोगों के बीच में। who seem to laugh and talk just for the sake of laughing and talking, जहाँ लोग बात कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। एंड he ran quickly again and this time to Shirin, which people seem to be crowding। तो वहाँ वो शिरीन के साइड की तरफ जाता है जहाँ लोग इकट्ठा हो रखे हैं। एंड एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वाज कंजस्टेड विद अ मैन। लोग ऐसे मतलब भीड़ इतनी गंदी वाली हो रही है वहाँ कि लोग पैर रखने की जगह नहीं है। ही रेन थ्रू द पीपल्स लैग, वो लोगों के पैरों के बीच में से हिज सोब लिंगरिंग, और उसकी जो सांस है वो खड़ रही है, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और वो गहरी सांस से बोल रहा है मम्मी पापा। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, गेट के मंदिर के एंट्रेंस के पास। हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, और जो भीड़ थी वो और ज़्यादा घनी हो गई। द मैन जोस्टल ईच अदर, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लग गए। हैवी मैन विद द फ्लैशिंग मर्डरस ईयर आइज एंड हैफ्टी शोल्डर्स। अब लोगों की जो भी भीड़ थी ये इतनी हो गई थी कि मतलब एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट, सो द पुअर, क्योंकि लोगों की भीड़ है, बड़े बड़े आदमी हैं और जो हैफ्टी शोल्डर्स के साथ पुश कर रहे एक दूसरे को। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट, अब वो लोगों के पैरों के बीच से नहीं निकल पा रहा है और पुश नहीं कर। तो यहाँ थ्रस्ट का मतलब है पुशिंग समवन, तो यानी कि वो पुश करके उन पैरों के बीच में से भी निकल पा रहा है। नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट, और इधर उधर वो गिर रहा है, पुश हो रहा है। एंड ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, और पैर के नीचे ना दब जाए। हैड ही नॉट श्रिक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, और वो उसके बाद अपनी जितनी तेज हो सके वो उतनी तेज से फादर एंड मदर चिल्लाता है। सो द मैन इन द सर्जिंग क्राउड heard his crying and stooping with his great difficulty and lifted him up to in his arms। तो एक आदमी होता है जो क्राउड में उसे उसकी आवाज़ सुनता है एंड और स्टूपिंग विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी, और वह मुश्किल से नीचे झुक के उस बच्चे को अपने आर्म्स में उठा लेता है। और हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, तो वो पूछता है बेटे तुम यहाँ कहाँ से आ गए हो, आप किसके बच्चे हो। द मैन आस्क एज ही स्टेट द क्लियर ऑफ द माउथ, और वह उसे वहाँ से निकालता है। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली दैन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, तो बच्चा बहुत बुरी तरह से रोता है पहले से भी ज़्यादा। एंड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, वो बोलता है मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए। द मैन ट्राई टू सूथ हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, तो वो उसे राउंड अबाउट यानी कि झूले के पास लेके जाता है। उस बच्चे को चुप कराने की कोशिश करता है, तो वो पूछता है कि क्या आप हॉर्स पे झूलना पसंद करोगे। एंड ही जेंटली आस्क एज ही अप्रोच द रिंग, ठीक है। सो द चाइल्ड थ्रोट टोर इनटू 1000 शीड सोप्स एंड ही ओनली शाउटेड, तो वो बच्चा सिर्फ चिल्लाता है और बोलता है मुझे अपने मम्मी पापा ही चाहिए। द मैन हेडेड towards the place where the snake charmer still played on the flute on the swaying cobras, तो वहाँ जो सपेरा होता है अपनी बीन पे
सांप को जो नचा रहा होता है या सांप को जो अपने बीन से कंट्रोल कर रहा होता है, तो उसको सुन के वो जो आदमी बोलता है नाइस म्यूज़िक चाइल्ड, एंड ही प्लीडेड बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर एंड शाउटेड हिज डबल पिच स्ट्रेन। तो लेकिन बच्चा इस बार अपने कान बंद कर लेता है और बोलता है कि आई वॉन्ट मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो बोलता है मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स। वो बैलून्स के पास लेके जाता है वो आदमी बच्चे को, थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द मून बैलून वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड क्वाइटन हिम। वो सोचता है कि शायद ये जो बैलून्स है इस बच्चे को चुप करा दे। वुड यू लाइक द रेनबो कलर्ड बैलून। तो पूछता है कि क्या तुम्हें रेनबो कलर के बैलून चाहिए। सो ही परसुएसिवली आस्क्ड। तो अब यहाँ परसुएसिवली का मतलब क्या है, तो यहाँ परसुएसिवली का मतलब है मनाना। तो मना के वो पूछने की कोशिश करता है। एंड द चाइल्ड टर्न हिज आइज बाय फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट। और वो जो बच्चा होता है वो अगेन अपनी आंखें फेर लेता है और वो बोलता है मुझे बस अपने मम्मी पापा चाहिए। सो द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, बट जो आदमी है वो बच्चे को खुश करने की कोशिश करना है। बोर हिम टू गेट एंड वेयर द फ्लावर्स सेलर सेट। तो वो उसे गेट की तरफ ले जाता है जहाँ फूल वाला बैठा हुआ है। लुक कैन यू स्मेल दोस नाइस फ्लावर्स चाइल्ड। तो बोलता है क्या तुम उस कुछ फूलों की खुशबू सूंघ सकते हो। तो वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक। तो क्या आप माला, जो गार्लैंड है माला है। और उसके बाद जो बच्चा होता है, कहाँ थे हम, यहाँ थे, तो उससे पूछता है कि क्या तुम ये माला लेना चाहोगे और पहनना चाहोगे अपने गले में। तो जो बच्चा होता है वो अपनी नाक दूर कर लेता है बास्केट से फूलों की, एंड अगेन वो अपनी रोना शुरू कर देता है और बोलने लग जाता है मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए। थिंकिंग टू द ह्यूमर इज disconsolate charged by the gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. So वो सोचते हुए जाता है कि स्वीट देने से शायद इसका मूड बदल जाए। तो व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड। तो वो पूछता है कि कौन सी मिठाई खाना चाहोगे। अगेन द चाइल्ड टर्न हिज फेस, अपना बच्चा फेस मोड़ लेता है स्वीट शॉप से, और अगेन धीरे धीरे रोने लग जाता है और बोलने लग जाता है आई वांट मदर एंड आई वांट माय फादर। तो यहाँ ये स्टोरी ख़त्म होती है और ये स्टोरी लिखी है मुल्कराज आनंद ने। अब ये मुल्कराज आनंद ने पूरी स्टोरी मेरे हिसाब से नहीं लिखी है कि उसने अपने मदर फादर को उसके बच्चे से नहीं मिलाया है। तो ऐसा सस्पेंस छोड़ते हैं अक्सर कहानियों में लेखक। So that's the end of the story. Hope you enjoyed this story and thanks for watching. Bye bye.